गौर करें, अगर आप एक शिप में हैं, उसमें कोई एंकर नहीं है तो आप क्या करेंगे। गौर करें, आप एक सेल्स पर्सन हैं, आपके पास कोई कस्टमर नहीं आता तो आप क्या करेंगे। गौर करें, आपके लाइफ में वरी, गुस्सा, एंजाइटी है, हैप्पीनेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या करेंगे। एक मैनेजर चाहता है कि उसका एम्प्लॉय अपने होम स्ट्रेसेस को काम में ना लेके जाए। इसी तरह एक एम्प्लॉय चाहता है कि अपने वर्क स्ट्रेसेस को अपने घर ना लेके जाए। आपने देखा होगा कि लोग मामूली सी बात पे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मीटिंग्स में, ऑफिस में। तो इसकी क्या वजह है? लोग अपने लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एंकर्स और बिलीफ सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल, कल्चरल, कल्ट बिलीव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपिनियन, आइडिया एंड बिलीव्स। वो चाहते हैं कि लोग उनके आइडियाज़, बिलीव्स और ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो दूसरों के आइडियाज़, ओपिनियंस और बिलीव्स की रिस्पेक्ट करें। इसकी वजह यह है कि लोग अपने लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ एंकर्स सेट करते हैं। एंकर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एंकर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंकर का मतलब क्या है? एंकर का मतलब ये है कि आपको अपने लाइफ के बारे में कितना नॉलेज है। पॉजिटिव एंकर्स का मतलब है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। नेगेटिव एंकर्स का मतलब है कि आप कितने इग्नोरेंट हैं। ये जो चेंज है, ये चेंज एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होगी। अगर आप ये देखते हैं कि आप लोगों के ओपिनियंस, आइडियाज़ और बिलीव्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो अभी से लोगों के आइडियाज़, बिलीव्स और ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। अभी मैं आपको आपकी लाइफ का एक सिनेरियो बताता हूँ ताकि आप अपने लाइफ को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। बचपन से बुढ़ापे तक बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कैटेगरीज़ होते हैं। बहुत सारे कैटेगरीज़ में बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी बिहेवियर्स होती हैं। लेकिन हमें गौर करना है कि उन बिहेवियर्स के अंदर क्या चल रहा है। हमें उन बिहेवियर्स को कैटेगराइज करना चाहिए। उन बिहेवियर्स को कैटेगराइज करने के बाद हमें दो तरह की चीज़ें मिलती हैं, दो तरह के लोग मिलते हैं, एक इंटेलिजेंट और दूसरे इमोशनल और इग्नोरेंट। श्योर और इंटेलिजेंट लोगों को पता होता है कि किस स्टिमुलाई में, किस सिचुएशन में किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। लेकिन अगर हम सेम प्रिंसिपल को अगर इग्नोरेंट और इमोशनल लोगों के साथ फिक्स करने की कोशिश करें तो उनको ये पता नहीं होता कि किस सिचुएशन में, किस स्टिमुलाई में किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। वो इनको नहीं पता होता। आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस और इग्नोरेंस में फ़र्क क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि किसी के पास नॉलेज है और इग्नोरेंस का मतलब है कि किसी के पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज किस चीज़ का? आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, बहुत सारे इंजीनियर होंगे, अपने लाइफ को गुजार रहे होंगे। वो अपने फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन अगर वो लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते तो इसका मतलब है कि वो अपने लाइफ के बारे में इग्नोरेंट हैं। तो आपको चाहिए कि आपको अपनी लाइफ की चीज़ों को कैटेगराइज करना चाहिए। आप जिन चीज़ों में वीक हैं, जो आपके नेगेटिव एंकर्स हैं, उन एंकर्स को रिमूव करें। जो आपके पॉजिटिव एंकर्स हैं उनको ऐड अप करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, आप एम्पैथी में वीक हैं, आप दूसरों के दुख दर्द में शरीक नहीं हो सकते, तो आपको चाहिए एम्पैथी को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मतलब है कि आप किसी के दुख दर्द में कितना शरीक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ या किसी के यहाँ अगर फौतगी होती है तो आप उसमें शरीक होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके दुख और दर्द में शरीक हो रहे हैं। इस तरह के इग्नोरेंट लोग आपको मिलेंगे। अगर किसी के यहाँ फौतगी हुई है तो वो उनके यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते, वो उनके दुख दर्द में शरीक नहीं होते। दैट इज़ ऑल अबाउट यू आर वीक इन योर एम्पैथी। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, आपकी कम्युनिकेशन टूट रही है, तो इसके लिए आपको कुछ मेजर्स करनी होंगी। आपको चाहिए कि दूसरों के साउंड्स को अपने साउंड से मैच करें। अगर उनका पिच है, आपका पिच है, उन दोनों पिचेस को आपस में लेवल करके देखें तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी। अगर वो जिस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए उस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करें। वाई का इस्तेमाल कम करें और व्हाट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि वाई आपके कम्युनिकेशन को तोड़ देगी और व्हाट आपके कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करेगी। यू आर टू नो दैट योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसके बॉडी लैंग्वेज से
अपने बॉडी लैंग्वेज को मैच करें। दिस टेक्निक इज़ नॉन एज द मैचिंग एंड मिररिंग। अगर वो अपने राइट आई को ब्लिंक करता है, आपको चाहिए कि आप भी अपने राइट आई को ब्लिंक करें। अगर वो एक चेयर पे बैठा हुआ है, आप भी एक चेयर पे बैठे हुए हैं, वो अपना दायां पाँव अपने बाएं पाँव पे रखता है, तो आपको चाहिए अपना बायां पाँव अपने दाएं पाँव पे रखें। दिस टेक्निक इज नॉन एज द क्रॉस मिररिंग। लास्ट वन, द एंगर सॉल्यूशन, डिसेंसिटाइजिंग योरसेल्फ। आपको चाहिए कि एंगर को इंट्रोड्यूस करें, एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करें। नाउ द प्रॉब्लम इज द एंगर। प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करके इसे स्मॉल डोजेज में कन्वर्ट करना है। फिर बाद में एंगर की चेन्स बनानी है, डोजेज को अलग अलग करना है। जैसे आपको पता है कि एंकर होता है, एंकर के चेन होते हैं, एंकर के साथ चेन अटैच होते हैं। उन चेन को अलग अलग करके आखिर में एंगर को ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, यो एंगर, देन सेकेंड चेन में आपकी वरी, थर्ड में क्यूरोसिटी, लास्ट में कन्फ्यूजन, उससे लास्ट में कामनेस। आपने एंगर को ब्रेक कर दिया, वरी को ब्रेक कर दिया, क्यूरोसिटी को ब्रेक कर दिया, कंफ्यूजन को ब्रेक कर दिया, आखिर में calmness is the solution of your anger. Wish you all the best. See you in the next session with another topic. Allah Hafiz.